वेलकम बैक टू माई चैनल। कहानी वहीं से शुरू होती है यहाँ पिछली फिल्म खत्म हुई थी। मेन कैरेक्टर ऐश विलियम्स को नेक्रोनोमिकॉन नामी कदीम शैतानी किताब से लड़ने के बाद एक शैतानी भूगोले या टाइम वर्टेक्स में खींच लिया जाता है। ये टोर्नेडो उसे 13th सेंचुरी में ले जाता है। ऐश की जब आंख खुलती है तो वो अपने सेंसेस में नहीं होता। उसके आसपास का माहौल बहुत ही अजीब होता है। वो एक डेजर्ट में गिरता है। यहाँ ऐश का सामना उस दौर के लोगों से होता है जो उससे फौरन दुश्मन का जासूस समझते हैं। ये आर्थर की आर्मी थी जो अपने दुश्मन हेनरी दी रेड और उसके आदमियों को कैदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। ऐश को भी इन कैदियों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि लोग समझते हैं कि वो भी हेनरी का ही कोई आदमी है। ऐश को एक कैसल में लाया जाता है जो लैंड्स ऑफ लॉर्ड आर्थर का है। यहाँ का बादशाह आर्थर एक जंग लड़ रहा है अपने दुश्मन हेनरी दी रेड के खिलाफ। ऐश को यहाँ एक जासूस समझा जाता है जो हेनरी के लिए काम करता है, हालांकि वो उस दौर से बिल्कुल नावाकिफ है। ऐश के साथ दूसरे कैदी भी होते हैं जिन्हें एक गड्ढे में फेंक दिया जाता है जहाँ शैतानी मखलूक डेडाइट्स उनका इंतजार कर रही होती है। जब ऐश को गड्ढे के करीब लाया जाता है तो वो सब चीखते चलाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस गड्ढे में जाने का मतलब मौत है। ऐश की हालत खराब हो जाती है, लेकिन उसे उस वक्त और ज्यादा झटका लगता है जब वो देखता है कि दूसरे कैदियों को खौफनाक अंदाज में शैतानी मखलूक हलाक कर रही है। अब किले के लोग उसके आगे पीछे खड़े हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इसे भी गड्ढे में फेंक दो। ऐश को कहा जाता है कि तुम भी हेनरी के आदमी हो, जबकि ऐश कहता है कि नहीं, मैं इसका आदमी नहीं हूँ, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे गड्ढे के अंदर फेंक देते हैं। गड्ढे के अंदर एक खौफनाक शैतानी क्रिएचर है जो एक वैशी औरत की शक्ल में होती है। वो ऐश पर अटैक कर देती है। वो क्रिएचर उस पर फास्ट अटैक कर रही होती है। वो क्रिएचर बहुत ज्यादा मजबूत और तेज होती है और ऐश की जिंदगी अब खतरे में पड़ जाती है। मगर ऐश हिम्मत नहीं हारता और अपनी चैन सा और शॉटगन के जरिए उस शैतानी मखलूक से मुकाबला करने लगता है। उस गड्ढे के अंदर बहुत ज्यादा खतरात होते हैं, लेकिन ऐश उस मखलूक से मुकाबला करते हुए और उन खतरनाक ट्रैप से बचता हुआ उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। जब ऐश शैतानी गड्ढे से बाहर निकल आता है तो कैसे के लोग उसे खौफ और हैरत के साथ देखते हैं। उन्होंने कभी किसी को इन शैतानी मखलूकात को इतनी आसानी से शिकस्त देते नहीं देखा था। बादशाह आर्थर भी हैरान रह जाता है और जल्दी से अपना फैसला बदल लेता है। ऐश को अब जासूस या दुश्मन नहीं बल्कि एक चैंपियन के तौर पर देखा जाता है। यहाँ ऐश अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है। वो किले के लोगों को अपने दौर के एडवांस वेपन्स और स्किल्स के बारे में बताता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो कितना अजीम है। जब ऐश की ताकत और बहादुरी साबित हो जाती है तो किले के बुजुर्ग उसे एक अहम राज बताते हैं। उनके मुताबिक ये दौर एक शैतानी कर्ज की जद में है जिसे डेडाइट्स कहते हैं, जो शैतानी कुव्वतों के मातहत है। उनके मुताबिक इस कर्ज को खत्म करने का वाहिद रास्ता ये है कि नेक्रोनोमिकॉन को दोबारा तलाश किया जाए और उसकी मदद से कर्ज खत्म की जाए। किले के बुजुर्गों के मुताबिक ऐश ही वो चुनिंदा शख्स है जो इस पेशगोई के मुताबिक आया है और वही वाहिद उम्मीद है जो उनकी मदद कर सकता है। ऐश को बताया जाता है कि अगर वो नेक्रोनोमिकॉन को तलाश कर लेता है तो वो ना सिर्फ इस कर्ज को खत्म कर सकता है बल्कि अपने जमाने में भी वापस जा सकता है। ऐश जो अपनी जिंदगी और आज़ादी के लिए कोशिश कर रहा था अब इस मुहिम पर निकलने के लिए रेडी हो जाता है ताकि नेक्रोनोमिकॉन तलाश कर सके। लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। निकलते वक्त बुजुर्ग उसे एक मंत्र याद करवाते हैं कि बुक लेते वक्त ये पढ़ना, गलत पढ़ा तो सब उलट हो जाएगा। ऐश लापरवाही में बोलता है कि मुझे याद है, टेंशन ना लो। ऐश अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के तारीक रास्ते पर निकलता है। जंगल एक बार फिर शैतानी कुव्वतों से भरा हुआ होता है। यहाँ का माहौल इंतहाई डरावना, हर तरफ सूखे हुए दरख्त, काली रात और चारों तरफ सन्नाटा। कभी कभी अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई चीज उसका पीछा कर रही हो। ऐश अपने साथ सिर्फ अपनी चैन सा शॉटगन और कुछ खाने पीने की चीजें लाता है। जंगल में सफर के दौरान ऐश को अजीब और गरीब मखलूकात का सामना होता है। ऐश इनसे बच निकलता है, लेकिन यह सफर उसे मजीद खौफजदा कर देता है। जब ऐश जंगल में आगे बढ़ता है तो उसे एक कदीम किला नजर आता है जहाँ एक गहरी खाली तारीकी उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। इस किले में ऐश का एक खौफनाक एक्सपीरियंस उस वक्त होता है जब एक आईने के सामने खड़ा होता है। शीशे में उसे अपनी तस्वीर नजर आती है, लेकिन तस्वीर अचानक जिंदा होकर उस पर अटैक करने लगती है। जब वो उसे मारता है तो वो छोटे छोटे हिस्सों में मल्टीप्लाई हो जाता है और छोटे छोटे भूतिए ऐश बन जाते हैं। वो सब ऐश मिलकर ऐश पर अटैक करने लगते हैं। वो फनी अंदाज में ऐश पर अटैक कर रहे थे। किले के अंदर ऐश एक अहम मुकाम पर पहुंचता है जहां उसे 3 नेक्रोनोमिकॉन बुक्स नजर आती हैं। बुजुर्गों ने उसे बताया था वो एक मंत्र क्लाटो विराटा नेक्टो कहेगा, तभी वो इस किताब को सिक्योर तरीके से उठा सकेगा। लेकिन ऐश का मसला ये है कि वो इन वर्ड्स को भूल चुका होता है। जब वो पहली किताब उठाता है तो वो शैतानी कुव्वतों का दरवाजा खोल देती है
और किताब उसके चेहरे पर अटैक करती है, उसे चूस लेती है और उसकी सूरत बिगाड़ देती है। ये एक फनी सीन है। ऐश किताब से जान छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। इस इम्तिहान के बाद वो दूसरी किताब को उठाता है लेकिन वो जाली होती है। और जब ऐश तीसरी किताब के करीब जाता है तो बिल आखिर मंत्र कहने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वो सही अल्फाज याद नहीं कर पाता इसलिए वो उसे गलत कह देता है और किताब उठा लेता है। ऐश की ये गलती एक तबाहकुन साबित होती है। उसके गलत अल्फाज कहने की वजह से नेक्रोनोमेकॉन की किताब में मौजूद शैतानी ताकतें बेदार हो जाती हैं। जमीन के नीचे दफन हजारों मुर्दा फौजी जो सदियों से सोए हुए थे बेदार होकर किले और लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन मुर्दा फौजियों के चेहरे ढांचे के होते हैं और वो शैतानी ताकतों के मातहत होते हैं। किताब लेने के बाद ऐश किले की तरफ वापस जाता है, लेकिन इसकी गलती ने पूरे किले और वहाँ के लोगों को शदीद खतरे में डाल दिया है। वो किले के लोगों को खबरदार करता है कि मुर्दा फौज आर्मी ऑफ डेड बेदार हो चुकी है और उनकी जान खतरे में है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। शैतानी फौज करीब आ रही होती है और ऐश को अंदाजा होता है कि उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। अब ऐश किले के लोगों को समझाता है कि वो मुर्दा फौज से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। वो अपने दौर की जदीद टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए किले के दफा को मजबूत बनाता है। वो अपने साथ मौजूद केमिकल की मदद से बम तैयार करता है और जंगी हिकमत अमली भी बनाता है। दूसरी तरफ मुर्दा फौज अपनी ताकत इकट्ठी कर रही होती है। नेक्रोनोमेकॉन की किताब में मौजूद शैतानी कुव्वतों ने एक नया लीडर पैदा किया है जिसे डार्क ऐश कहा जाता है। ये डार्क ऐश कोई और नहीं बल्कि ऐश विलियम का एक बदसूरत शैतानी और बिगड़ा हुआ अक्स है जो अब मुर्दा फौज को लीड कर रहा है। डार्क ऐश की हर खूबी का अपोजिट होता है। जहाँ ऐश मजाहिया और बहादुर है वहाँ डार्क ऐश जालिम और वहशी है। वो ऐश से नफरत करता है। उसका वाहिद मकसद ऐश को शिकस्त देना और नेक्रोनोमेकॉन पर मुकम्मल कब्जा हासिल करना है। डार्क ऐश अपनी मुर्दा फौज को हुक्म देता है कि वो किले पर अटैक करें और ऐश विलियम्स को तबाह कर दें। मुर्दा फौजियों के हाथों में तलवारें, ढालें और नेज़े होते हैं और वो उन पर अटैक के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। रात के वक्त मुर्दा फौज किले पर अटैक करती है। किले के बाहर जंग के मैदान में शैतानी कुव्वतें हर तरफ फैल रही होती हैं। ढांचे वाले फौजी जो डेडाइट्स कहलाते हैं किले की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और हर तरफ हाहाकार मचा देते हैं। किले के लोग खौफजदा हो जाते हैं मगर ऐश उनकी रहनुमाई करता है। ऐश ने पहले से धमाका खेज मवाद और बमों को तैयार कर रखा होता है और किले के सिपाही उनका इस्तेमाल करते हुए मुर्दा फौज को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान किले के सिपाही तलवारों और नेज़ों से मुर्दा फौजियों का मुकाबला भी करते हैं, लेकिन मुर्दा फौजियों को हराना आसान नहीं होता क्योंकि वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं। फिर ऐश अपनी गाड़ी को एक ताकतवर कैटेपिलट में तब्दील करता है। उस गाड़ी को धमाका खेज मवाद से भरकर आर्मी ऑफ डेड पर फेंकने का प्लान बनाता है। ऐश अपनी गाड़ी को धमाका के साथ मुर्दा फौजियों के बीच फेंकता है जिससे बड़ा धमाका होता है और कई ढांचे तबाह हो जाते हैं। आखिरी और फैसला कुन लम्हा वो आता है जब ऐश और डार्क ऐश का सामना होता है। ये एक अहम लड़ाई होती है क्योंकि यहाँ दोनों कैरेक्टर्स की नफ्सियात सामने आती हैं। एक तरफ ऐश जो अपनी बहादुरी, अकल और सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से लड़ होता है और दूसरी तरफ डार्क ऐश जो सिर्फ तबाही और शैतानी कुव्वतों के जेर असर होता है। दोनों के दरमियान सख्त जंग होती है। जो ऐश का शैतानी अक्स है उसे नीचे दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो नेक्रोनोमेकॉन पर कब्जा करने के लिए ऐश को शिकस्त देने की कोशिश करता है। आखिरकार ऐश अपनी जहानत और बहादुरी की बदौलत डार्क ऐश को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है। वो डार्क ऐश को धमाके के जरिए तबाह कर देता है और नेक्रोनोमेकॉन को वापस हासिल करता है। आर्मी ऑफ डेड जो डार्क ऐश के अंडर होती है बिखर जाती है और शैतानी ताकतों का जोर टूट जाता है। ऐश विलियम्स ने शैतानी डार्क ऐश को शिकस्त देकर नेक्रोनोमेकॉन को दोबारा हासिल कर लिया है और आर्मी ऑफ डार्कनेस या आर्मी ऑफ डेड को शिकस्त दे दी है। लेकिन अभी कहानी का मुकम्मल इख्तिताम नहीं हुआ क्योंकि ऐश को नेक्रोनोमेकॉन के जरिए अपने वक्त में वापस जाने का रास्ता भी तलाश करना है। जंग के बाद किले के बुजुर्ग ऐश को बताते हैं कि वो अपने वक्त में वापस जा सकता है। नेक्रोनोमेकॉन के जरिए मैजिकल ड्रिंक तैयार की जाती है जिसके पीने के बाद ऐश एक खास अमल के तहत अपने दौर में वापस जा सकेगा। लेकिन यहाँ एक बार फिर बुजुर्गों ने ऐश को बताया कि उसे कुछ खास हदायत पर सख्ती से अमल करना होगा। वो उसे बताते हैं कि इस केमिकल को पीने के बाद ऐश को एक गार में मखसूस वक्त तक सोना होगा और फिर वो अपने मौजूदा दौर में जाएगा। इस अमल के दौरान ऐश को एक खास स्पेल याद रखना होगा ताकि वक्त और जादुई कुव्वतें सही तरीके से काम करें। ऐश जो हमेशा लापरवाह और जल्दबाज रहता है एक बार फिर इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली नहीं लेता। वो स्पेल को याद करने की कोशिश तो करता है लेकिन उसकी खुद एतमादी और जल्दबाजी उसे फिर मुश्किल में डालने वाली है। ऐश वापस अपनी सुपरमार्केट एस मार्ट में पहुंचता है और वहीं पुरानी जिंदगी शुरू करता है। गोया कुछ भी नहीं बदला।
لیکن ایک دن اچانک سپر مارکیٹ میں ایک عجیب و غریب خاتون نمودار ہوتی ہے جو ڈیڈائٹ کی طاقت سے متاثر ہوتی ہے۔ وہ ایش پر اٹیک کرتی ہے اور دونوں کے درمیان فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ایش جو اپنی شاٹ گن لے کر ہمیشہ تیار رہتا ہے، ایک بار پھر اپنی پرانی عادت کے مطابق حملے کا سامنا کرتا ہے اور خاتون کو شکست دیتا ہے۔ فلم کی اینڈنگ ایش کی اس وکٹری کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہوتا کہ آیا شیطانی قوتیں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں یا پھر بھی کچھ باقی ہیں، کیونکہ اس دنیا میں یہ ڈیڈائٹ اس کے غلط منتر پڑھنے کی وجہ سے آئے۔ اس نے اس دنیا سے اس دنیا میں ایک راستہ کھول دیا ہے، ایک پورٹل۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ مسٹیریس کریچرز اس کا پیچھا کرتے اس دنیا میں آ جائیں جیسا یہ آئیں، اور جہاں اس دنیا میں ایش کی اب ان سے جنگ ہو۔